जनरल मानेकशॉ ने एक बार कहा था कि अगर कोई ये कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है और या तो वो गोरखा है। जी हाँ, समय मिले तो अपने बच्चों को इन अमर शहीदों की कहानी जरूर सुनाइएगा। उन्हें बताइए कि कैसे देश की एक एक इंच जमीन की रक्षा के लिए शहीदों ने अपने शरीर को एक एक इंच में बांट दिया। जी हाँ, आज कहानी है मेजर धन सिंह थापा की, जिन्होंने सिर्फ 28 सैनिकों की टुकड़ी के साथ चीन के 600 सैनिकों को करारा जवाब दिया। तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। 1962 में भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा था। चुशुल विमान अड्डे की रक्षा भारत के लिए सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण थी। इसके लिए उत्तर पैंगोंग में श्री जैप चौकी पर मेजर ध्यान सिंह थापा के नेतृत्व में 28 जवान तैनात किए गए, मगर चीनी सेना ने उसके प्रत्युत्तर में 3 चौकियां बना ली और लगातार सैनिकों और अस्त्र को बढ़ाती रही। धन सिंह थापा ने सैनिकों को किसी भी संभावना के लिए तैयार रहने को कहा था। 20 अक्टूबर 1962 को उनका अनुमान सही निकला। चीन ने अत्यधिक तीव्रता के साथ उस चौकी पर हमला बोल दिया। पहले तोपों के मुंह चौकी की तरफ मोड़कर गोलाबारी की, जिसका फायदा उठाकर करीब 600 सैनिक उस चौकी की तरफ बढ़ते रहे। जब गोलाबारी बंद हुई तब तक चौकी काफी क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। कई भारतीय जवान घायल अथवा शहीद हो चुके थे। चौकी पर हुई गोलाबारी से संपर्क उपकरण भी टूट चुके थे, जिससे कमान से संपर्क साधना भी असंभव था। ध्यान सिंह थापा का अंतिम संदेश जो कमान को मिला था वह यह था, ना पीछे हटूंगा ना समर्पण करूंगा। दुश्मन को अपनी तरफ बढ़ता देख धन सिंह थापा ने भारतीय सैनिकों को ललकारा और कहा, कायरों की तरह जीने से अच्छा है कि वीरों की तरह मौत को गले लगाया जाए। 28 सैनिक चीन के 600 सैनिक से लोहा ले रहे थे। मेरे वतनावे तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सिंह थापा चाहते तो चौकी से लौट सकते थे, लेकिन रगों में हिंदुस्तानी खून जो था, एक क्षण में फैसला लिया कि लड़ेंगे तो आखिरी दम तक। सिंह थापा की ललकार से भारतीय सैनिकों का जज्बा बढ़ गया। उन्होंने कहा था, कायरों की तरह जीने से अच्छा है कि वीरों की तरह मौत को गले लगाया जाए। इस उद्घोष के बाद तो सैनिकों में वीरता फूट पड़ी। उन्होंने शत्रु के हर हमले का जवाब दिया। कई चीनी सैनिक मारे गए। इसके बाद चीनी तोपों ने भारत की चौकी पर गोले बरसाने शुरू कर दिए। साथ ही दुश्मन चौकी के और निकट आ गया। उन्होंने चौकी पर बमों से हमला बोल दिया। उनका मकसद था कि भारतीय सैनिक भी चौकी से बाहर निकल आएं, परंतु भारतीय सैनिकों ने हथगोलों और छोटे हथियारों से अपना प्रतिरोध जारी रखा। चीनी सेना पूरी तैयारी करके आई थी। मशीन गन, बंदूका से लैस चीनी सैनिकों का साथ देने के लिए एम्बिशियस क्राफ्ट भी आ गए थे। पूरी अग्नि क्षमता उस चौकी पर झोंक दी गई थी। उधर धन सिंह थापा अपने बचे हुए साथियों का हौसला बढ़ाते हुए चीनी सैनिकों का काल बने हुए थे। एक छोटी सी भारतीय चौकी बवंडर में जल रहे दीपक की तरह चीनी सेना को चुनौती दे रही थी। हैरान होकर चीनी सेना ने टैंक ले आकर अपने सैनिकों के साथ उस चौकी पर चढ़ाई कर दी। इस तीसरे आक्रमण के समय उस चौकी में सिर्फ 3 सैनिक ही बचे थे। दूर से देखने पर लग रहा था कि जैसे चौकी में सिर्फ आग और धुआं था। परंतु जब धन सिंह थापा और उनके बचे साथी जवानों के पास कोई हथियार नहीं बचा, तब वे अपनी खुखरी लेकर चीनी सैनिकों पर टूट पड़े। कई सैनिकों को मार गिराने के बाद उन 3 सैनिकों पर काबू कर लिया गया और उन्हें बंदी बना लिया गया। जब भारतीय सैनिकों के पास हथियार और गोला बारूद खत्म हो गए तो वो खुखरी लेकर ही चीनी सैनिकों पर टूट पड़े। एक भारतीय सैनिक ने कितने चीनी सैनिकों को मारा, इसकी गिनती नहीं थी। इस युद्ध में कई भारतीय सैनिक शहीद हो गए और कुछ को बंदी बना लिया गया।
इधर अटकलों के अनुसार ये सोचा गया कि इतने भीषण संघर्ष और अपरिहार्य शत्रु सैनिकों की संख्या के आक्रमण के बाद भारतीय पक्ष में किसी के बचने की संभावना नहीं थी। मेजर धन सिंह थापा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया, परंतु चीनी बंदी शिविर में संघर्षपूर्ण जीवन बिताने के बाद धन सिंह थापा वापस लौटे, जहां भारत में उनका भव्य स्वागत तो हुआ ही, साथ ही उनके पदक के विवरण में संशोधन भी किया गया। ये है हमारे वीरों की क्षमता। अब वर्ष 2020 है और हमारे पास सैनिक, हथियार और उपकरण के मामले में भी किसी से कम नहीं। तो यकीनन चीन को जवाब देने के लिए देश का हर सैनिक और देश का हर जवान तैयार है। सैनिकों की वीरता ही उनकी पहचान है। जब वो मैदान में उतरते हैं तो दुश्मनों के दांत जरूर खट्टे हो जाते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में सुनाएंगे आपको मेजर शैतान सिंह की वीर गाथा।